तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद सीपी भैया पर। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 क्लास 12 के लिए करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए डायरेक्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आज का है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 में आज का पहला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी का अवकलन करना है। ये जो पहला क्वेश्चन है अवकलन से, इसको थोड़ा सा कहीं नोट कर लीजिएगा। अवकलन से ये अवकलन, एक फार्मूला याद होना चाहिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यहीं पर लगा लीजिए डी बाई डी एक्स। यह क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि इसका अवकलन करना है। एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटा में जी एक्स। फार्मूला क्या होता है, नीचे होता है जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स एक बार वैसे ही, डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स वैसे ही, और डी बाई डी एक्स जी एक्स। ये फार्मूला होता है। एक काम करिए, आप लोग वीडियो को रोक करके फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि फार्मूला नोट हो गया हो, फार्मूला नोट कर लिए हैं तो देखेंगे ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उसी फार्मूले से करना होगा। नीचे क्या था, जी एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिख लीजिए। कॉस सी एक्स प्लस डी उसी तरह से, कॉस सी एक्स प्लस डी उसी तरह से, और जो छोड़े हैं ऊपर वाला उसका अवकलन जो फार्मूला जैसे है, मतलब जी एक्स वैसे ही एफ एक्स का अवकलन साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका हो जाएगा अवकलन। माइनस होता है फार्मूले में, अब ऊपर वाला वैसे ही एफ एक्स वैसे ही, साइन ए एक्स प्लस बी वैसे ही, और डी बाई डी एक्स करेंगे नीचे वाले का अवकलन कॉस सी एक्स प्लस डी। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, कॉस सी एक्स प्लस डी उसी तरह से लिख लिया जाए। साइन और ए एक्स प्लस बी को बोल दीजिए इसको एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और फिर से जिसको x बोला जाता है अवकलन में उसका फिर से अवकलन किया जाता है, तो ax प्लस बी का अवकलन फिर से करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जरा, ax प्लस बी का अवकलन एक कांस्टेंट के रूप में बाहर, x का अवकलन हो जाएगा 1 और b का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो a में 1 से गुणा करेंगे a और 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, मतलब सीधे बोले तो ax प्लस बी का अवकलन केवल और केवल a हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे आप देखेंगे ax प्लस बी का अवकलन पुनः करेंगे तो a माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये देखिए जरा कॉस, और इसको बोल दीजिए एक मिनट के लिए एक्स, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसका जब माइनस साइन एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा करा करके इसको प्लस कर दीजिए, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी का पुनः अवकलन करेंगे तो केवल सी मिलेगा, जैसे ए एक्स प्लस बी में केवल ए मिला था उसी तरह से सी एक्स प्लस डी का अवकलन केवल सी हो जाएगा। और बटा के नीचे क्या है यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बिल्कुल। चलिए देखते चलिए क्या करेंगे आप, इसके नीचे एक बार इसको लिख दीजिए और इसके नीचे एक बार इसको लिख दीजिए, दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये जो ए है लिख लीजिए पहले कॉस ए एक्स प्लस का बी, और बटा के नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्लस ये जो c है c साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी बटा के नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखते चलेंगे, थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको। देखिएगा जरा क्या होगा, a है तो a तो वैसे ही लिख लिया जाए। अब आगे क्या करना है, cos cx प्लस डी, ध्यान से देखिए जो cos cx प्लस डी है वही यहाँ पर भी cos cx प्लस डी है, तो एगो cos से एगो cos cx प्लस डी वाला कट जाएगा। तो जब एगो से एगो ये कट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर बचेगा cos ax प्लस बी, लिखिए पहले cos ax प्लस बी, बिल्कुल लिख लिया गया। और बटा के नीचे अभी cos cx प्लस डी एक बार बचा है, तो एक बटा में cos sec हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा sec cx प्लस डी। आगे देखिएगा जरा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर प्लस c, तो लगाइए c, और यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे है कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा साइन ए एक्स प्लस बी और कहीं पर नहीं है, तो इसको तो वैसे ही लिखना होगा साइन ए एक्स प्लस बी, लिखिए जरा साइन ए एक्स प्लस का बी, और उसके नीचे देखिएगा जरा साइन सी एक्स प्लस डी और यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी। लेकिन यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी 2 बार है, तो साइन बटा में कॉस एगो ले लीजिए, साइन बटा में कॉस हो जाएगा आपका टैन, इसके आगे लिख लीजिएगा जरा टैन सी एक्स प्लस डी। और एक बार ध्यान से समझिए, यहाँ का एक कॉस बचा हुआ है तो एक कॉस आपका बदल जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी में, ये हो जाएगा आपका आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका a cos x प्लस बी sec cx प्लस डी प्लस c sin x प्लस बी tan cx प्लस डी sec cx प्लस डी। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पुनः बताया जाएगा। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। fx बराबर 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स के पावर 4 और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स के पावर 8। इसको हल करके f डैश x मतलब एक बार अवकलन करके निकालना है और अवकलन आने के बाद x के जगह पर यहाँ पर f डैश 1 लिखा गया है। मतलब कि f डैश मतलब इसका भी अवकलन इसका भी अवकलन, लेकिन अवकलन करने के बाद x के जगह पर 1 रख करके आपको मान ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही इजी होगा और बहुत ही आपको समझ में आने लायक होगा। dy बटा dx बोलिए, f डैश x बोलिए, y1 बोलिए, तीनों एक ही चीज होता है। ये देखिए जरा यहाँ पर f डैश x का भी मतलब अवकलन हो गया फलन का, या इसी को dy बटा dx, y जो होता है उसका अवकलन dy बटा dx हो जाएगा, y कोई फलन है तो, या इसी को y1 भी बोला जाता है। तो तीनों एक बार अवकलन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे समझिए। इसको आप y मान लीजिए, y और y बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 8। क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8। और यहाँ से देखेंगे तो log y बराबर log m इंटू n हो जाता है log m प्लस log n। तो जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां पर प्लस लग जाएगा log के साथ, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 8। क्या करेंगे अब ध्यान दीजिएगा जरा, लिखिए कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा आपको तभी आप समझ पाएंगे। log y का अवकलन 1 अपन y dy बटा में dx, log x का होता है 1 अपन x और जिसको x बोल रहा है उसका अवकलन फिर से dy बटा dx, log x का अवकलन हो जाएगा 1 बाई x मतलब 1 अपन 1 प्लस x और जिसको x बोले हैं उसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा, लिख लीजिए, प्लस log और इसको फिर से बोलिए x, log x का अवकलन 1 अपन x, 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जिसको आपने x बोल रखा है उसका अवकलन, 1 का अवकलन तो 0 लेकिन x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस log x का अवकलन 1 अपन x और जिसको x बोले हैं उसका अवकलन, 1 का अवकलन हो जाएगा 0, x के पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस log x का अवकलन 1 अपन x और जिसको x बोलना है उसका अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 और x के पावर 8 का अवकलन हो जाएगा 8, x के पावर 7, 8 आ जाएगा पहले, उससे एक कम घात लिख लेते हैं। आगे देखेंगे जरा dy बटा में dx और dy बटा dx को ही जरूरत के अनुसार आप f डैश x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात को आपको समझना होगा कि आप dy बटा dx बोलिए या f डैश x बोलिए, ये बात हम आपको पहले ही बता दिए थे। उसके लिए अब क्या करेंगे बाबू, इसको लिख लीजिए 1 बटा में y जो है यह आकर के इधर क्या हो जाएगा, y जो बटा के नीचे है अब इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब जो डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 1 अपन 1 प्लस एक्स, 1 अपन ये देखिए 1 में और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब में जब 1 से गुणा करेंगे तो 4x क्यूब और बटा के नीचे 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 8x के पावर 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 8x के पावर 7 बटा के नीचे 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा भी, f डैश x बराबर क्या हो जाएगा y का मान क्या है वो वाला लिख लीजिए आप पूरा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये अभी केवल y का मान, बाकी सब ब्रैकेट वाला वैसे ही लिखिए, 1 अपन 1 प्लस एक्स प्लस 2x बटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बटा के नीचे 1 प्लस एक्स के पावर 4 और प्लस 8x के पावर 7 बटा के नीचे 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये हो जाएगा आपका f डैश x। लेकिन हमें f डैश x को ज्ञात करना ही था, लेकिन f डैश 1 भी ज्ञात करना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद f डैश 1 भी लिखेंगे और f डैश 1 निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा जरा कैसे f डैश 1 निकलेगा। यहाँ पे देखेंगे आप f डैश 1,
तो एफ डैश एक्स ये है और एफ डैश वन, दोनों में अंतर कितना है, एफ डैश एक्स की जगह पर वन आ गया है। तो आप भी जहां जहां आपको इधर एक्स दिख रहा है वहां वहां पर एक लगा लीजिए। देखिए 1 + 1, अच्छा थोड़ा सा जगह बचाते हैं, जगह की कमी दिख रही है तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 2 लिख लीजिए। यहाँ एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक और एक कितना होगा, 2, बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई है 2। यहाँ पर 1 का घात 4 करेंगे तो एक और एक कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का घात 8 एक ही होगा, एक में 1 से गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अगले ब्रैकेट में देखेंगे आप, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 1/2। यहाँ पर देखिएगा जरा, x के जगह पे 1 रखना है तो 2 एकम 2 और बटा के नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 प्लस प्लस। अब देखिएगा जरा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब ये 3 घात है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 में जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा के नीचे 1 का घात 4 करेंगे 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2। और यहाँ पर 1 का घात 7 करेंगे तो 1 ही होगा और 1 में जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 और बटा के नीचे 1 का घात 8, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2। यहाँ तक ये हो जाएगा। अब देखिए जरा एफ डैश वन का मान, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आगे देखिए जरा 1/2 भी लिख लीजिए, थोड़ा सा जोड़ने में आसानी हो जाएगा। जैसे प्रयास करेंगे हम, 2 से 2 ये कटा करके 1 लिखा जा सकता है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और ये प्लस का 4 लिख लीजिए। एफ डैश वन जो होगा 16 और ये देखिए जरा 1/2, 4 2 6 और 1 ये हो जाएगा 7। एफ डैश वन का मान 16 तो ठीक है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15/2, या एलसीएम जैसे भिन्न पर का जोड़ घटाना होता है वैसे आप जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 15/2। फिर यहाँ पर देखेंगे जरा, ये मल्टीप्लाई है और जब मल्टीप्लाई है तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, 15 8 है कितना होता है 120। एफ डैश वन का भी मान मिल गया जो एफ डैश वन चाहिए था और एफ डैश एक्स का भी मान आपके सामने है। यदि इस क्वेश्चन में कहीं आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या लिख सकते हैं कि किस स्टेप में आपको समझ में नहीं आई। ये फर्स्ट मानिएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें बता दीजिएगा कि किस स्टेप में आपको समझ में नहीं आया, मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा लेकिन आपको समझ में